हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.6 रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.6 जो हमारा है वो हमारा है लिखित समीकरण। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग समीकरण बनाते हैं, उसके बाद में समीकरण को सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप लोग चाहे जिस विधि से करिए, चाहे विलोपन, चाहे बीजगुणन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, आपकी मर्जी। लेकिन सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को समीकरण बनाना सीखना है। सबसे पहली चीज समीकरण बनाना हर हाल में आप लोगों को आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में 1, 2, 3 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़े थे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चौथा देखिए, एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर रवाना होती है। एक ही समय पर रवाना होती है। एक ही समय पर रवाना होती है। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे देखिए, यदि वह एक ही दिशा में चले तो, यदि वे एक ही दिशा में चले तो, यदि वह एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चले तो 9 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में, तथा विपरीत दिशा में चले तो, विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। आगे देखिए, फिर हमसे पूछा है दोनों कारों की चाल बताओ। दोनों कारों की चाल बताओ। चलिए देखिए, थोड़ा सा बच्चों इंक डाल लें, थोड़ा सा भूल गए थे इंक डालने के लिए। फिर शुरू करते हैं, बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा इंक डाल लें बस।
चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस आप लोग क्वेश्चन की भाषा समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। मान लीजिए ये हमारा ए, ये हमारा बी, दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर, यहां से यहां तक। अब देखिए, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर, एक कार बिंदु ए पर है और दूसरी कार बिंदु बी पर है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिएगा, एक ही समय पर, ध्यान दीजिए, यहां एक कार, यहां एक कार, दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगी। प्रारंभ कर दी है। चलिए देखिए, यदि वे एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद, ध्यान दीजिए, यदि वे एक ही दिशा में चले, ध्यान दीजिएगा, अगर कार ए इधर जा रही है तो कार बी भी इधर ही जाएगी। एक ही दिशा का मतलब हुआ जिस दिशा में कार ए जा रही है उसी दिशा में कार बी भी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यदि वे दोनों एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बताओ। अगर दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो 9 घंटे बाद मिलेंगी, और दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, कहने का मतलब एक कार इधर से इधर आए और दूसरी इधर से इधर आए, उल्टी दिशा में, एक इधर से इधर और दूसरी इधर से इधर, तब 9/7 घंटे में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। एक चीज आप लोग समझिए, आप लोग अगर कभी ट्रेन से यात्रा किए हो या कार से यात्रा किए हो या किसी गाड़ी से, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुएं या दो गाड़ी या दो सवारी या कोई भी दो चीज या दो ट्रेन, जब, ध्यान दीजिएगा, जब विपरीत दिशा में चलती है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी इधर से, तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है और दूसरी इधर से इधर आ रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये दोनों विपरीत दिशा में है, एक इधर जा रही है, दूसरा इधर से इधर आ रही है, तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ती है। लेकिन जब दोनों समान दिशा में चलती हैं तो दोनों की चाल आपस में क्या होती है, घट जाती है। यही आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे गाड़ी हो, चाहे सवारी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो भी हो, या नाव हो, जो भी हो, अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ेगी, और अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। देखिए, कभी कभी होता क्या है, सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है, आप पीछे से आएंगे उसी दिशा में, उसके पीछे से आएंगे स्पीड से, उससे आगे निकल जाएंगे, तो होगा क्या कि आपकी चाल में से उसकी चाल घट जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में आप इधर से इधर जा रहे हैं और कोई उधर से इधर आ रहा है, तो दोनों की चाल आपस में क्या होती है, जुड़ती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में चाल घटती है, सॉरी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा रहेगी, एक इधर से इधर, तो चाल जुड़ जाएगी, लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल हमेशा घट जाएगी। यही फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमसे बोले हैं दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। चलिए मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल आप लोग मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की मान लीजिए, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, हमसे बोले थे दोनों कारों की चाल बताओ। पहली कार की चाल हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल हम लोग मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं, ध्यान दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिए,
चाल, दूरी और समय में यही संबंध होता है। ध्यान दीजिए, चाल, दूरी और समय में यही संबंध होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, यहां से आप लोग चाहे जो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे समय निकालने कह दिया जाए, ध्यान दीजिए, आपसे इसमें पूछ लिया समय का सूत्र क्या बनेगा, तो देखिए यहां पे गुणा करके इसका गुणा कर लेंगे। यह हो जाएगा चाल गुणे समय बराबर दूरी, दूरी का नाम दूरी। आपसे देखिए चाल का सूत्र हम लिखे हैं दूरी बटा समय। आपसे समय पूछ ले, समय का सूत्र बताओ, देखिए समय बराबर हो जाएगा, ये चाल इसके साथ गुणा में लिखा है, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा इधर बटे में दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तीनों सूत्र होता है। कहने का मतलब समय, दूरी और चाल में यही संबंध होता है। यहां से चाहे आप लोग चाल निकालें, चाहे दूरी निकालें, चाहे समय निकालें, सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आप लोग समझिए, x मान लिए और हम y मान लिए। अब देखिए पहली कंडीशन, देखिए पहली शर्त से, पहली शर्त में हमें बोला है, ध्यान दीजिए, यदि वह एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में अगर दोनों कारें चलेंगी तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। पहले की x, दूसरे की y। एक ही दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप लोग यहां लिख दीजिएगा दूसरी शर्त से, एक ही दिशा में, यहां पे लिख दीजिएगा एक ही दिशा में। अगर वो एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, घट जाएगी। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल दोनों की क्या हो जाएगी, पहले की x, दूसरे की y, और एक ही दिशा में है तो घट जाएगी, x माइनस वाई बराबर दूरी। देखिए कितना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। 90 बटा एक ही दिशा में चलने पे समय कितना लग रहा है, यदि वह एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद, यानी समय कितना हो जाएगा, 9 घंटा। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही दिशा में चलेंगी, पहली शर्त में, पहली कंडीशन हमसे बोला है यदि वह एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद मिलती हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल घट जाएगी दोनों की, x माइनस वाई बराबर दूरी 90 किलोमीटर है और समय लग रहा है 9 घंटे। 9, इसको कैंसिल कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 9 धम्मा 90 10, ये समीकरण 1 बन गया। x माइनस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1। चलिए अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या बोला है हमसे, दूसरी बार हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तथा विपरीत दिशा में चलें, जब विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी एक इधर से इधर और दूसरी इधर से इधर, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, चाल आपस में जुड़ जाएगी। चलिए देखिए, दूसरी शर्त से, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जब चाल ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, पहले की और दूसरे की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस वाई बराबर, दूरी तो 90 किलोमीटर है ही है। अब समय कितना लग रहा है, 9/7 घंटा, समय 9/7 घंटा। ये चला जाएगा ऊपर, x प्लस वाई बराबर 90 गुणे 7/9, x प्लस वाई बराबर 9 दहम्मा 90, ये बचेगा 10, 10 सत्ते 70, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए हम लोगों को 2 समीकरण मिल गया। ध्यान दीजिए, पहली बार में एक ही दिशा में दोनों कारें चल रही हैं तो दोनों की चाल जुड़ गई, घट गई। जब चाल घटेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है,
दूरी 90 किलोमीटर, समय 9 घंटा, तो इतना बन गया। दूसरी कंडीशन में विपरीत दिशा में चाल, ध्यान दीजिए, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। x प्लस वाई बराबर दूरी 90 है और समय जो लग रहा है 9/7 घंटे लग रहा है। फिर ये 7 चला जाएगा ऊपर, 90 गुणे 7/9, कैंसिल कर दीजिए, 9 दहम्मा 90, 10 सत्ते 70 बन गया। अब इसी दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखिए, इसको दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 70। देखिए, इसको समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि देखिए, y y दोनों, एक माइनस वाई एक प्लस वाई, कैंसिल, जोड़ने पर x टू x बराबर 70 10 80, x बराबर 80/2, x बराबर 40। ध्यान दीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान मिल गया। x हम लोग क्या माने थे? पहली कार की चाल माने थे। पहली कार की चाल हमें मिल गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए कहीं पे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 10, रख दीजिए। x का मान 40, 40 माइनस वाई बराबर 10, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 40, माइनस वाई बराबर -30, वाई बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, x का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला हम x माने थे, यह हमारा हो जाएगा पहली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा y माने थे दूसरी कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसके बाद में एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः पहली कार को हम x माने थे, लिख लीजिएगा नीचे, अतः पहली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, चाहे ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो भी हो, कोई सवारी हो, कुछ भी हो, अगर जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की चाल जुड़ेगी और समान दिशा में चाल घटती है हमेशा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि, चलिए देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि, ध्यान दीजिए, इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी खड़े हों, कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी
खड़े हों। आगे देखिए, खड़े हों। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, अब देखिए यहीं से हमारी कंडीशन शुरू हो रही है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें, प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। तथा दो पंक्तियां कम हो जाती हैं जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दे, जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दे, तो प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दे तो तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं। तो तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं। तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। चलिए देखिए, बढ़ जाती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। जैसे देखिए, आप लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं। स्कूल में प्रार्थना की लाइन लगती है ना। पंक्ति का मतलब लाइन। देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है। किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको पंक्तियों में खड़ा किया गया, यानी लाइन में खड़ा किया गया है। इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या में विद्यार्थी हैं। कहने का मतलब हर लाइन में बराबर विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए, अगर एक लाइन में 10 विद्यार्थी तो सब में 10-10 विद्यार्थी, 10-10-10-10 सब में 10 विद्यार्थी। सभी पंक्तियों में बराबर विद्यार्थी हैं। चलिए इसके बाद में, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, अगर हर लाइन में एक एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, तो दो लाइन कम लगेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हर लाइन में एक एक विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाएगा तो होगा क्या कि दो लाइन कम लगेगी। जैसे मान लीजिए पहले 10 लाइन लग रही थी, अब हम क्या करेंगे, हर लाइन में एक एक विद्यार्थी खड़ा कर देंगे तो हमारी दो लाइन खत्म हो जाएगी। वही जो दो लाइन वाले विद्यार्थी हैं वही हर लाइन में एक एक लोग मिलकर लग जाएंगे। इस तरह से बढ़ा दे तो दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम कर दें। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है, अगर हर लाइन से एक विद्यार्थी निकाल लिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए, तो फिर और ज्यादा लाइन लगेगी, तो फिर तीन पंक्तियां बढ़ जाती हैं, यानी 3 लाइन और लगाना पड़ेगा। समझिएगा आप लोग कंडीशन। पहली बार बोला है, ध्यान दीजिए, पहली बार हमसे बोला है प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें। हर लाइन में एक विद्यार्थी बढ़ाया जाएगा, तो हर लाइन में बढ़ जाएगा तो लाइन कम लगेगी। लेकिन जब हर लाइन से एक विद्यार्थी निकाल दिया जाएगा तो वो विद्यार्थी कहां खड़ा होगा? अलग से हमें 3 लाइन लगाना पड़ेगा। यही हमसे बोले हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? चलिए देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, कुल विद्यार्थी हमसे ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कुल x पंक्तियां हैं। पंक्ति का मतलब लाइन,
मान लीजिए कुल एक्स लाइन लगी है, ध्यान दीजिएगा, कुल एक्स लाइन लगी है और प्रत्येक पंक्ति में मान लीजिए वाई विद्यार्थी हैं। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर वाई। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कुल एक्स लाइन लगी है और हर लाइन में वाई वाई विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपसे कि मान लीजिए कुल 3 लाइन लगी है और हर लाइन में 5-5 विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 15 विद्यार्थी। समझिएगा, हम मान लिए माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स, यानी कुल लाइनों की संख्या बराबर एक्स। मान लीजिए कुल हमारे पास 7 लाइन है और हर लाइन में 5-5 विद्यार्थी हैं, तो 7×5 = 35 विद्यार्थी कुल हमारे पास होंगे। 7 लाइन लगी है, हर लाइन में 5-5 विद्यार्थी हैं, तो कुल 35 विद्यार्थी होंगे। यानी देखिए, हम जो माने हैं कुल मान लिए हैं, कुल लाइन एक्स हमारे पास है और हर लाइन में वाई विद्यार्थी हैं, तो जो कुल विद्यार्थी होंगे इनका दोनों का गुणा होगा। कुल विद्यार्थी बराबर एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, कुल एक्स लाइन लगी थी और हर लाइन में वाई विद्यार्थी थे, तो इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई 3 लाइन लगी है, हर लाइन में 5-5 विद्यार्थी हैं, तुम्हारे पास 15 विद्यार्थी, यानी कि दोनों का गुणा होगा। यही हम लिखे यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। इतना हम लिख लिए, कुल विद्यार्थी एक्स वाई हो गया। अब चलिए हम अपनी कंडीशन फॉलो करते हैं। कंडीशन क्या फॉलो करेंगे? 2 कंडीशन दिया है पहली शर्त से। पहली बार में दिया है यदि, कहां लिखा है? यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें। ध्यान दीजिएगा, कुल पंक्ति कितना है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या वाई है और हमसे बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें। कुल वाई विद्यार्थी हैं, इसमें एक विद्यार्थी और बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा दिए। अगर हर लाइन में देखिए, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दें। प्रत्येक लाइन में वाई विद्यार्थी थे, 1 विद्यार्थी हम बढ़ा दिए, तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। कुल पंक्तियों की संख्या x थी, अब हमारे पास पंक्तियां क्या हो जाएंगी? 2 कम हो जाएंगी, यानी कि x - 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर कुल विद्यार्थी, यानी एक्स वाई। देखिए हमारा, ध्यान दीजिए बात, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ये कंडीशन कैसे बन रही है। देखिए, चाहे विद्यार्थी घटाएं या बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की कुल संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हम किसी दूसरी लाइन से निकालेंगे, दूसरे में लगा देंगे, तो विद्यार्थी अलग से थोड़ी कहीं जाएंगे, ना कहीं जाएंगे ना कहीं से आएंगे। उसी विद्यार्थी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। एक विद्यार्थी हर लाइन बढ़ा देंगे तो लाइन कम पड़ जाएगी, 1-2 लाइन कम लगेगी हमारी। मान लीजिए आपके पास स्थान कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन थोड़ा लंबी कर देंगे, एक विद्यार्थी आगे बढ़ा दिए, 2 लाइन कम लगी। या मान लीजिए हर लाइन से 2-2 विद्यार्थी कम कर दिए, तो लाइन ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन कुल विद्यार्थी की संख्या तो हमेशा वही रहेगी, विद्यार्थी थोड़ी घटे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, विद्यार्थी हर लाइन में 1 ज्यादा कर रहे हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जा रही है। ये भी हमारा कुल विद्यार्थी है और ये भी कुल विद्यार्थी है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी कुल विद्यार्थी की संख्या है, दोनों को गुणा करके कुल विद्यार्थी बन रहा है। ये वाला भी कुल विद्यार्थी है। विद्यार्थी ना घटेगा ना बढ़ेगा, केवल लाइन घटेगी बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, बस जब ज्यादा विद्यार्थी खड़ी करेंगे लाइन में तो लाइन कम लगेगी, और जो लाइन में कम विद्यार्थी खड़ी करेंगे तो ज्यादा लाइन बनेगी, यही होगा। लेकिन विद्यार्थी ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये भी हमारा कुल विद्यार्थी है और ये भी कुल विद्यार्थी है। इसका दोनों का गुणा कर लीजिए, एक्स वाई -2i प्लस एक्स -2 बराबर एक्स वाई। इसका हम गुणा किए, एक्स वाई -2i प्लस एक्स -2 = एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल,
पक्षांतर कर दीजिए, 2 का इधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको क्रम से लिख दीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 2। यह समीकरण 1 बन गया हमारा। x लिख लिए, प्लस x था, 2y माइनस में था, इसको लिख दिए, इस 2 का उधर पक्षांतर कर दीजिए राइट साइड में, -2 इधर जाएगा +2, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोला है, जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दें। ध्यान दीजिएगा, हर पंक्ति में y विद्यार्थी हैं, अगर एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए, पहले y विद्यार्थी, हर लाइन में y विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी कम कर दिए तो हो क्या रहा है, तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती हैं। पहले हमारे पास पंक्तियों की कुल संख्या x थी, अब 3 ज्यादा हो गई, बराबर कुल विद्यार्थी x y। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा कुल विद्यार्थी है। ध्यान दीजिए, हम लोग कुल विद्यार्थियों को बदल नहीं रहे हैं। कुल विद्यार्थी हमारा जितना विद्यार्थी पहले था उतने विद्यार्थी हमेशा रहेगा, सिर्फ लाइन को घटाए बढ़ाएंगे बस। जब लाइन में ज्यादा विद्यार्थी लगाएंगे तो लाइन अपने आप कम लगेगी, और जब लाइन में कम विद्यार्थी लगाएंगे तो लाइन ज्यादा लगेगी। ये भी हमारा कुल विद्यार्थी की संख्या है, इसका दोनों का गुणा, और ये भी कुल विद्यार्थी है। देखिए हल कर लीजिए गुणा करके, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, इसको क्रम से लिखिए, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3 का पक्षांतर 3, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए देखिए, 2 समीकरण हमारा बन गया। अब इसी दोनों को सॉल्व कर ले बस। पहला समीकरण है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 2, दूसरा है माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। यह हमारा देखिए जोड़ने पर x वाला कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस माइनस कैंसिल, ये घट जाएगा, 2y में से 3y घटाएंगे, सिर्फ y बचेगा, बराबर 3 2 5। y का मान हमें मिल गया। y का मान कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। y का मान 5। अब इसी y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2 गुणे y का मान 5 बराबर 2, x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 2, x बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 2 प्लस 10, x बराबर 10 2 12। x का मान 12 मिल गया और y का मान 5 मिल गया। देखिए कुल पंक्तियों की संख्या x माने हैं, यानी 12। कुल हमारी कितनी लाइन लगी थी, 12 लाइन, और y का मान 5, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी लगे थे, 5। कुल 12 लाइन लगी थी और प्रत्येक लाइन में 5-5 विद्यार्थी लगे थे, तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 60 विद्यार्थी। भाई 12 लाइन लगी है, देखिए 12, x का मान 12 है। देखिए हम माने थे कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 12, यानी कुल 12 लाइन लगी थी और हर लाइन में 5-5 विद्यार्थी थे। देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर 5, तो कुल कितने विद्यार्थी हुए, 60 विद्यार्थी। लिख दीजिएगा, ये देखिए हम माने हैं कुल विद्यार्थी बराबर एक्स वाई माने हैं, एक्स का मान 12 और गुणे 5 बराबर 60 विद्यार्थी। देखिए बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हर लाइन में 12 लाइन और सब में 5-5 विद्यार्थी, तो 12 पंचे 60 कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6वां। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात करो। चलिए देखिए, संख्या हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझिए, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 12 है। कोई संख्या है 2 अंक वाली, ध्यान दीजिए, 2 अंक की संख्या कहां शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। 1 से लेकर 9 तक सिर्फ एक संख्या होती है और 99 के बाद 100, 101, 102, इसमें 3 संख्याएं होती हैं। और हमसे बोला क्या है? 2 अंकों की संख्या है, कोई संख्या उसमें 2 अंक है, तो यानी 10 से लेकर 99 के बीच में हमारा उत्तर आएगा। देखिए, अगर संख्या 2 अंकों की है तो उसमें 2 अंक जो होगा, एक दहाई होगा, एक इकाई होगा। जैसे कहते हैं 56, 5 दहाई 6 इकाई। भाई 10 से लेकर 99 के बीच में अगर है तो उसमें सिर्फ दहाई और इकाई ही होगा संख्या में। चलिए मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई मान लीजिए y। अब देखिए संख्या बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 10-15 क्लास पहले हम आप लोगों को एक दिन संख्या के बारे में बताए थे, जब ये चैप्टर शुरू किए थे, तीसरा चैप्टर। तो एक बार कोई क्वेश्चन आया था संख्या के बारे में। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कभी भी ध्यान दीजिए, संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे कहते हैं 56, 5 दहाई 6 इकाई 56, या कह दिया जाए 27, 2 दहाई 7 इकाई। देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए दहाई हमारा 2 है, इकाई 7 है। आपसे पूछ लिया जाए दहाई 2 इकाई 7, तो संख्या क्या बनेगी? तो आप लोग कहेंगे संख्या बनेगी 27। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये केवल बगल बगल लिख देने से नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप लोग ये सोचिए कि दहाई के बगल में इकाई लिख दिए 27 बन गया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो यहां पे संख्या बन जाती XY, लेकिन ये गलत है। बगल बगल लिख दिए, दहाई x था, इकाई y, संख्या XY बन गई, लेकिन ये 100% गलत है। देखिए यहां पे दोनों गुणा हो रहा है। क्या यहां पे ध्यान दीजिए, यहां XY लिखेंगे, देखिए दोनों का गुणा, यहां गुणा छुपा है बीच में। क्या यहां संख्या बनाने के लिए हम गुणा किए हैं? दोनों का गुणा नहीं किए हैं। संख्या जो बनती है, ध्यान दीजिएगा, संख्या जो होती है भैया, वो होती क्या है? आप कहेंगे 2 दहाई 7 इकाई। 2 दहाई, दहाई का मतलब 10, यानी इसमें 10 से गुणा करेंगे और प्लस इकाई जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, दहाई को 10 से गुणा करके इकाई जोड़ते हैं, तब हमारी संख्या बनती है। देखिए 10 दूनी 20 प्लस 7 27। चाहे जो संख्या होगी, दहाई को 10 से गुणा करके इकाई जोड़ेंगे तभी संख्या बनेगी। तो इसमें देखिए, दहाई को 10 से गुणा कर दिया जाए और इकाई जोड़ दिया जाए तो संख्या बन जाएगी। यानी दहाई को 10 से गुणा करेंगे 10x और प्लस इकाई जोड़िए y, ये हमारी संख्या बन गई। अब हमसे एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमसे अंकों का स्थान बदल देने पर, अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अगर ये दहाई वाला दहाई 2 था, इकाई 7 था,
अब दहाई 7 कर दीजिए, इकाई 2 कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तब ये हमारा 72 बन जाएगा। तब हमारा 7 का 10 से गुणा करके 2 जोड़ना पड़ेगा, तब 72 बनेगा। उसी तरह से अंक बदलेंगे, अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। देखिए अंक बदल देने पर दहाई वाला इकाई के स्थान पर, इकाई वाला दहाई के स्थान पर। देखिए 10x प्लस वाई संख्या था, मेन संख्या हमारा इतना था, मेन संख्या, मुख्य संख्या। लेकिन अंकों को बदल दिए, इकाई वाला दहाई के स्थान पे लिख दिए, दहाई वाला अंक इकाई के स्थान पे, तो 10y प्लस एक्स बन गया, ये इतना हो गया। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये चारों लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा। चाहे इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए, लेकिन ये हर हाल में आप लोग को लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम कंडीशन शुरू करते हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त से, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। अंकों का योगफल, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, और दोनों का योगफल क्या है, 12 है। ये समीकरण 1 हो गया। x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त, अंकों का स्थान लिख दीजिएगा यहां पे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या इतना है, यानी इतना 10y प्लस एक्स। जो हमसे बोले हैं वही हम कर रहे हैं। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी इतनी, यही तो है। दी गई संख्या से, दी गई संख्या का मतलब जो मेन संख्या है, दी गई संख्या का मतलब जो मेन संख्या है, मेन संख्या इतना है 10x प्लस वाई, दी गई संख्या से 18 अधिक है। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या यानी ये नई संख्या है, मेन संख्या से यानी दी गई संख्या से 18 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस 18। पक्षांतर कर दीजिए जल्दी से, 10y प्लस एक्स, इसको इधर माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। ये घट जाएगा 10x, 10x में से x घटाएंगे माइनस 9x, माइनस 9x। और उसके बाद में फिर क्या होगा, प्लस 9y, 10y और माइनस y, 9y बराबर 18। यहां 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस x प्लस वाई बराबर 18। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, माइनस x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। ध्यान दीजिए, 10y में से 1y घटा तो प्लस 9y बचा, प्लस x माइनस 10x माइनस 9x। फिर यहां 9 कॉमन लिए हैं। ध्यान दीजिए, माइनस 9 कॉमन नहीं लिए हैं, केवल 9 लिए हैं, तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2 बच गया। बस अब हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब दोनों समीकरण सॉल्व कर लीजिए, बस 1 और 2 लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण 1 है। दूसरा है माइनस x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 है। देखिए x बराबर है, ये प्लस ये माइनस जोड़ने पर ये कैंसिल, y 2y बराबर 12 2 14, y बराबर 14/2, y बराबर 7। y का मान हमें मिल गया 7। इसी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 या 2 में कहीं रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 12 है समीकरण 1 हमारा। x प्लस वाई का मान 7 बराबर 12, x बराबर 75, 12 माइनस 7, x बराबर 5 बन गया।
x का मान 5, y का मान 7, तो संख्या क्या बनेगी 57। देखिए 2.5x यानी 2.5 का मान 5, इकाई का मान 7, तो 57 बनेगी। चलिए देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अब लिख दीजिए नीचे अतः संख्या बराबर, संख्या आप लोग क्या माने हैं 10x प्लस वाई माने हैं, 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान 5, 10 गुणे 5 प्लस y का मान 7, 10 पचे 50, 50 प्लस 7 57। संख्या हमारी क्या बन जाएगी 57। चलिए बच्चों, संख्या बन गई हमारी कितनी 57। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ लिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझते हुए चलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक समीकरण बनाना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप लोग हल कैसे करेंगे। जब समीकरण बना ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण बनाने के लिए इसीलिए ये वाला प्रश्नावली बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में केवल 3 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज भी केवल 3 क्वेश्चन बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। समीकरण बनाना आसानी से आप लोग सीख लीजिए। चलिए फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अभी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन और हैं। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।